जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, अभी आपने श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य सुना। अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य बताने जा रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की महिमा का वर्णन सुनो। इसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओ। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीक नगर बसा हुआ है। वहां हरिहर नाम के साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक स्तोत्रीय ब्राह्मण रहते हैं, जो तपस्या और स्वाध्यान में संलग्न तथा वेदों के परम विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचार कह के पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को अपशब्द कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट फटकार कर भगा देती थी और स्वयं व्यभिचारियों के एक साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए लोगों से भरा देख उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। वह काम में वशीभूत होकर एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्षों के नीचे जा जाकर किसी प्रीतम को खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूमकर विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा। उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी के आशंका में उसके सामने खड़ी हो गई। उस समय बाघ ने आकर उसे नाखून के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारना चाहता है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर बाघ हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण के रूप में रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ
यहां तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुकों को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरे को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। समय व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर दान के लोभ में मैं हाथ में कुश तथा तीर्थ के समीप चला जाता। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर मांगने खाने के लिए गया था। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी बाघ योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूं तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धार्मिक महात्मा, यति, साधु, पुरुष तथा सती स्त्री को नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूं। अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नाखूनों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। यहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रहने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानक नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों से प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजयक्षमा का रोग हो गया। नेत्रों में पीला होने लगा। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई। वहां भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जंभका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। मित्रों, ये थी भगवत गीता के 13वें अध्याय की महात्मा, जिसे सुनकर सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और लाइक करके कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक अपना ध्यान रखें। मिलते हैं
अगले एपिसोड में एक नई ऊर्जा के साथ। जय श्री कृष्णा।